हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, आने वाले दिनों में जो है हम लोग किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था, जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी वो थी 23,500 के आसपास, एंड जो मेजर सपोर्ट था वो था 23,400 के आसपास। एंड हमने क्या प्लान किया था, इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे प्राइस एक्शन या फिर कंसोलिडेशन के साथ अगर इस जोन को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे डाउन साइड में, जो कि थे 23,300 एंड 250। यहाँ तक के जो है हमने टारगेट्स प्लान किए थे निफ्टी में। आज होता क्या है, सरप्राइजिंगली एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट के आसपास का एक गैप डाउन था। गैप डाउन खुलते के साथ ही मार्केट में एक रिकवरी आई, एंड ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस पे आने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, एंड उसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पे 23,300 तक सेलिंग आई। यहाँ पे एक छोटा सा 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी, एंड उसका लो जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद फिर से कंटिन्यूस सेलिंग जो लेके गई ऑलमोस्ट 23,200 एंड 23,200 23,150 के लेवल्स के आसपास। एंड उसके बाद लास्ट के 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जो है ओवरऑल हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिली है, एंड जो फाइनल क्लोजिंग है वो हमें देखने को मिली है एग्जैक्टली 23,165। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान जो रहेगा, अगर देखिए आज क्या होता है ना, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, एंड उसका स्ट्रेट सेलिंग क्लोजिंग से, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेने के बाद तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं। आज थोड़ा सा वोलेटाइल था मार्केट, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर चला गया डायरेक्टली 2 बड़ी कैंडल्स बना के, एंड उसके बाद फिर 3 बड़ी कैंडल्स सीधा 23,300, एंड उसके बाद यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन, एंड उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला ओवरऑल। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहना चाहिए निफ्टी में, अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट में यहाँ से मेजर रेजिस्टेंस था 23,800, एंड हमने डिस्कस भी किया था, एंड हमने ये भी प्लान किया था कि इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। वही सिमिलर चीज़ आज हमें देखने को मिली निफ्टी के अंदर। तो भी अगर हम देखें यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला था, यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली थी ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 22,000, एंड जो हाई था 23,800, यानी कि 1800 पॉइंट का जो है एक मेजर सेल ऑफ हमें देखने को मिला था इस जोन से। तो मार्केट अब क्या करता है, मार्केट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, स्ट्रेट मूव किया कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 दिन मार्केट कंटिन्यूस स्क्रीन क्लोज की मार्केट ने, एंड 7वें दिन मार्केट गैप अप के साथ खुला, एंड यहाँ पे एक्जैक्टली 23,800 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन डेवलप किया, एंड अभी जो है कंटिन्यूशन में यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अभी हमारा प्लान क्या रहेगा, देखिए सिंपल सा प्लान रहने वाला है, क्योंकि ये जो जोन है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे अभी एक प्राइस एक्शन भी हमें देखने को मिल चुका। तो अभी हमारा थोड़ा सा व्यू अगेन सेलिंग की तरफ रहेगा। एंड लेवल्स की अगर हम बात करेंगे 15 मिनट में देखेंगे हम लोग लेवल्स को। लास्ट आवर में यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली है, एंड जो लो है वो है 23,130 140 के आसपास। तो इन एनी केस मार्केट मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर 5-10 मिनट यहाँ पे होल्ड करने के बाद वापस से जो आज का लो है इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो मेरा जो पर्सनल व्यू रहेगा वो रहेगा 23,050 एंड 23,000। ये जो जोन है ये एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है निफ्टी, क्योंकि राउंड नंबर एंड काफ़ी पास में है, एंड जिस तरीके से सेलिंग का प्रेशर अभी दिख रहा है, तो अगर वापस से डे लो ब्रेक होगा तो हो सकता है 23,000 को मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए आए। एंड उसके बाद फर्दर हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे 23,000 के आसपास कि किस तरीके से मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा, एंड उसके बाद फर्दर किस डायरेक्शन में यहाँ से हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक हमारा प्लान रहने वाला निफ्टी में। बाइंग की अगर हम बात करें, बाइंग के लिए अभी कोई भी मेजर व्यू नहीं रहेगा अंटिल एंड अनलेस मार्केट जो है 23,300 के नीचे अच्छी खासी कंसोलिडेशन करे, एंड उसके बाद अगर यहाँ से कुछ इसको ब्रेक करेगा तब हम लोग एक 50-100 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रख के। अदरवाइज जो है बाइंग का फिलहाल कोई व्यू नहीं रहने वाला है, यानी कि इस मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर गैप अप में खुले, दोनों ही कंडीशंस में बाइंग के लिए हमारी कंडीशन रहेगी कि मार्केट कंसोलिडेट करे। उसके बाद हम लोग दोनों ही साइड के यहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। इन एनी केस इस कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर में ब्रेक करेगा तो एक 50 से 100 पॉइंट का अप मूव, एंड अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है कंसोलिडेशन के बाद तो हम लोग एक नए लो के लिए जो है यहाँ पे प्लान करेंगे टारगेट्स निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा प्लान रहेगा। मेजर व्यू रहेगा थोड़ा सा सेलिंग की तरफ। इन एनी केस गैप अप खुल जाए या फिर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बाद होल्ड कर जाए, देन अगेन हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे अगर बाइंग का किसी भी तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में भी हमने क्या प्लान किया था, लास्ट डे की क्लोजिंग है 51,560 के आसपास, एंड 51,400 के नीचे जो है हमने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, एंड हमारा टारगेट था सबसे पहला 51,000, ये हमारा टारगेट था। एंड 50,900 भी हमने प्लान किया था कि हाँ डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में,
यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिमिलर स्टोरी जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 52,000 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है यहाँ पे। लास्ट टाइम पे यहाँ पे जाने के बाद मार्केट में बहुत एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली थी एंड उसके बाद बहुत टाइम बाद मार्केट पहली बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है इस लेवल को, तो यहाँ पे जो है एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। एंड सेकंड चीज़ क्या प्लान की थी कि इस कैंडल के लो के नीचे अगर यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा बैंक निफ्टी तो एक सेलिंग का प्रेशर हमें आता हुआ दिख सकता है एंड आज वही चीज़ हमें देखने को मिली। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, पहले मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, एक गैप डाउन मार्केट आज हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट एक 300 से 350 पॉइंट का एंड एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। बट उसके बाद क्लोजिंग प्राइस के आसपास से एक शार्प रिजेक्शन, सिमिलर स्टोरी जैसा कि निफ्टी में हमें देखने को मिला। मार्केट नीचे आया 51,100 के आसपास एक छोटा सा प्रोजेक्शन बनाया, वापस से इसको ब्रेक किया एंड उसके बाद 51,000 को ब्रेक करने के बाद मार्केट में ओवरऑल एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली पूरी क्लोजिंग आवर तक एंड जो फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो मिली है 50,827 पे। तो अभी जो नेक्स्ट प्लान हमारा रहेगा अगर हम देखें, इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर मार्केट 50,800 को वापस से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक और सेलिंग का प्रेशर आते हुए हमें दिख सकता है एंड हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे डाउन साइड में वो रहेंगे ऑलमोस्ट 50,600 एंड 50,500 जो कि एक राउंड नंबर है। यहाँ तक के जो है टारगेट्स हमें एक्सपेक्टेड रह सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, मार्केट फ्लैट खुलेगा तो हम लोग जो है ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यानी कि इस मार्केट अगर गैप डाउन में खुल जाएगा देन अगेन थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिचुएशन रहेगा। जिस तरीके से आज मार्केट में पहले रिकवरी आई फिर सेलिंग आई, कुछ इसी तरीके की ट्रेड हम लोग प्लान करने का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन में खुलता है वेट करेंगे पुल बैक देने का एंड उसके बाद अगर कुछ रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिलेगा देन डेफिनेटली जो है हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे यहाँ पे सेलिंग करने के लिए। एंड बाइंग की बात अगर हम करें, बाइंग के लिए फिलहाल अभी कोई मेजर व्यू यहाँ पे नहीं रहने वाला है। इन एनी केस मार्केट देखिए लास्ट आवर में यहाँ पे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है एंड नियरेस्ट राउंड नंबर क्या है 51,000। तो इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद 5-10-15 मिनट यहाँ पे होल्ड करने के साथ ही 51,000 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं एंड हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो रहेंगे 51,300 एंड 400। ये टारगेट्स के लिए जो है हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। हो सकता है थोड़ा सा वोलेटाइल रहे मॉर्निंग आवर में मार्केट, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे एंड स्टॉप लॉस को जो है टाइटली ट्रेल करके चलेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से फर्दर बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव करेगा। सो ये हमारा प्लान रहने वाला है दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे किस तरीके से कल मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।